हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 8 सम डिफिनीशन which based on चेंज इन इंथैल्पी रिएक्शन। इंथैल्पी रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन है तो उसमें हीट और इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस एंड अदर definitions related to which इंथैल्पी ऑफ combustion COMBUSTION इंथैल्पी ऑफ कम्बिशन। क्या कंसेप्ट है इसका? द इंथैल्पी ऑफ कम्बिशन ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज यूजली द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज इन ऑक्सीजन। कंसेप्ट ये है कि कोई कंपाउंड्स हैं, कंप्लीट उसको जला देना है, बर्न कर देना है। तो जब भी कोई भी कंपाउंड बर्न होता है, जो केमिस्ट्री का लैंग्वेज है क्या, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपका मेथेन है, ऑक्सीजन है, ठीक, कंप्लीट बर्न हो रहा मेथेन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आपका प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट है। जब वो बन रहा है तो हीट क्या हो रही, इवॉल्व हो रहा है। तो कंसेप्ट क्या है, कम्बिशन ऑफ हीट जो नोटेशन दिया गया है -890.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या इवॉल्व हो गया, जल रहा है। दिस रिएक्शन सो दैट 819.4 किलो जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज कंप्लीटली बर्न्ड। Hence, enthalpy of combustion of methane is 890.4 किलो जूल पर मोल। क्या डिफिनीशन, वर्ड पर ध्यान दो। इंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन मतलब कोई कंपाउंड है उसको जला देना है, एकदम जला देना है, एक भी उसका पार्ट शेष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट A प्लस B इक्वल C प्लस D एंड इंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन जो हीट के टर्म एनर्जी जो दिया गया है, सपोज दैट 40 किलो जूल पर मोल, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये आपका है कंपाउंड, ये आपका है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन है और ये आपका कोई भी कंपाउंड है। ठीक, तो कह रहे क्या, ये 1 मोल, इस एक कंसेप्ट कर लो कि एक इस फॉर्म दिया हो A प्लस O2 इक्वल टू समथिंग C प्लस D एंड डेल्टा H इक्वल टू -80 किलो जूल पर मोल, सपोज दैट रिएक्शन का है। तो कंसेप्ट क्या है, 1 मोल के लिए है, ध्यान दो केयरफुली। 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड जिसे आपका मेथेन यहां पर है, वो 1 मोल का रिएक्शन। इन कहने का मतलब है कि 1 मोल ही कंपाउंड, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही आपका होना चाहिए, तो वो आपका एनर्जी ये फॉर्म है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास 2 मोल ऑफ ये है, कोई कंपाउंड ये है जिसका 2 मोल से रिएक्शन हुआ और ये आपकी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो इंथैल्पी ऑफ कम्बिशन क्या होगा, व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ कम्बिशन, मीन्स होगा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या करा, 1 मोल कंपाउंड के लिए। तो बेटा यहाँ क्या है, 2 मोल्स है, यानी 2 से डिवाइड जब कर दोगे इसको तो 1/2 O2 इक्वल टू 1/2 C प्लस 1/2 D और ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड रिएक्ट होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, तो CO2 एंड वाटर आपको प्रोड्यूस होता है। ठीक, उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही, प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका इस फॉर्म में एनर्जी।
तो लेकिन जो एक लिखने का एक मेथड इंथैल्पी के टर्म में, तो आपका निगेटिव साइन लिखा जाता है। ठीक, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज समथिंग, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो इसका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है बनाने में, तो ये आपका ये साइन आप प्लस साइन के फॉर्म में रखोगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो 2 मोल के हिसाब से यहाँ बना हुआ था, ये एनर्जी था, तो 1 मोल के हिसाब से हमको बनाना, 2 से डिवाइड कर दी थी, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो एनर्जी के टर्म हो जाएगा आपका, ये आपका होगा, माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको पॉजिटिव फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन में बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, द हीट इवॉल्व इन द 2 केसेस। कह रहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में यूज किया है। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन, तो हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, तो इस केस में जो आपका इंथैल्पी या हीट मिला हमको, वो आपका -110 एक्सपेरिमेंटली वैल्यू सब पाया गया। ठीक, लेकिन अगेन CO प्लस O2 इक्वल टू CO2, और यहाँ प्लस हीट होगा, या प्लस हीट करेंगे तो प्लस के फॉर्म लिखेंगे, या कॉमन लगाकर डेल्टा H आप लिखोगे। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है, तो इसको डायरेक्ट स्टेप लिख दीजिए, C प्लस O2 इक्वल टू CO2 एंड डेल्टा H, C इक्वल टू जो वैल्यू है आपका -395 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या कंसेप्ट हो रहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है कंबशन फॉर्म है, तो फर्स्ट स्टेप क्या बना, CO बना, सेकेंड में स्टेप में क्या बना, CO प्लस O2 इक्वल टू CO2 रहा होगा, तो दोनों को इस फॉर्म में एक ऐसे भी लिख सकते हैं, C प्लस O2 CO2 इस फॉर्म हो गया। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन टू CO2 एंड नॉट CO, यानी कार्बन ऑक्सीजन का जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इट इज नॉट CO, बट लास्ट फाइनल कंपाउंड CO2। तो आपको याद रखना है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो कंप्लीट कंपाउंड है वो CO2 है। अब उसके बनने में क्या एनर्जी इवॉल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो -393.5 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वही कह रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन मीन्स CO2 एंड नॉट CO, हेंस हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज, तो माइनस को प्लस फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, लेकिन इंथैल्पी जब लिखेंगे तो आपका माइनस फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इतना। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर बैलेंस करो, यहाँ पर 2 मोल होगा, 2 होगा, इसके हिसाब से 1 होगा, 2 होगा, 2 तक के 1 मोल के लिए डिसाइड किया गया। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में क्या करना है कि जो हमारे मॉलिक्यूल के फॉर्म हैं उनको कंप्लीट अलग करना है, यानी एक एलिमेंट के फॉर्म में ले आना, एक एटम के फॉर्म में ले जाना उनको। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर है ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। व्हेन 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम्स, द इंथैल्पी चेंज accompanying the process is called enthalpy of atomization, enthalpy of atomization and represented by delta AH, स्टैंडर्ड के फॉर्म है डेल्टा A, इंथैल्पी ये आपका स्टैंडर्ड के फॉर्म में। इंथैल्पी जो स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है दैट मीन्स पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर या टेम्परेचर वॉल्यूम, जिस कंडीशन पर उसको बनाया जाए उसका एक फिक्स कंडीशन रख दिया जाए। ठीक है, और तब उसको जो प्रोसेस हम यूज करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड वैल्यू दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड के फॉर्म में जो कहा गया है, इसका मतलब 1 बार प्रेशर है एंड 298 केल्विन टेम्परेचर वो फिक्स कर दिया गया, इसी प्रोसेस को स्टैंडर्ड वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? चलो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लो कि आपके पास एक
एक गिलास वाटर है, ठीक, एक गिलास वाटर को वो बना दो, शरबत बना लो, शुगर ऐड करोगे, तो जब शुगर ऐड करेंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड वाटर का मेजरमेंट होगा, स्टैंडर्ड शुगर का मेजरमेंट होगा, और जब उसे डालोगे तब आपको टेस्ट मिलेगा, हाँ अच्छा है। सिमिलर टाइप टी जो हम लोग चाय पीते हैं, वहाँ भी यही फार्म, एक स्टैंडर्ड की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो रिएक्शन में जो कंपाउंड का जो स्टैंडर्ड होता है वो टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम जो है उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो वही है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या है कि व्हेन 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम, द इंथैल्पी चेंज अकम्प्लाइंग द प्रोसेस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको डिनोट किस फॉर्म से किया गया है, क्या कंसेप्ट रहा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, भाई मॉलिक्यूल्स गैसियस ही होता ही है, अब इसको चेंज कर दिया एटम के टर्म में टू हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको चेंज करने में हमें एनर्जी कुछ यूज होगी, लगेगा, तो इसी कंसेप्ट में H2 जो है 2 कन्वर्ट हो गया 2H फॉर्म, जो हमारा बना है H2 गैसियस फॉर्म कन्वर्ट हो गया, एक एटम के फॉर्म में इसको चेंज कर देना है, तो कितनी एनर्जी हमको मिल रही है, जैसे किलो जूल पर मोल, ठीक। इंथैल्पी स्टैंडर्ड के फॉर्म का है। मेथेन है, मेथेन CH4, इसको चेंज करना है तो कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन के फॉर्म में चेंज होगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको एलिमेंट के टर्म में इसको सेपरेट करना, अलग करना, कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड हुआ उसको बनाने में, तो ये आपको पाएगा स्टडी करके। ये अन्य सोडियम है, सोडियम आपका है, सोडियम जो हमारा एटम है एक सॉलिड के फॉर्म में है, उसको गैसियस सिस्टम में ले आइए, गैसियस सिस्टम हो गया, तो जब हो गया इसकी जो एनर्जी होगी इस फॉर्म में जो स्टडी से प्रैक्टिकल वैल्यू पाया गया है, तो आपको क्या जनरली जो है डिफिनीशन लिख लेना है। एग्जाम्पल के लिए आपको ध्यान देना, या करस्पॉन्डिंग प्लस हीट एनर्जी का आप दे सकते हो एक्स वाई जेड। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लर्न है तो स्टैंडर्ड लिखिए, अदरवाइज एक्स या वाई या जेड के फॉर्म में इसको लिख दीजिए, ठीक। तो इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। In the first example, enthalpy of atomization is same as the bond dissociation enthalpy, discuss later. In third example, enthalpy of atomization is the same enthalpy of sublimation. Second, represent the enthalpy of atomization and not bond energy of discuss later. तो ये सब बॉन्ड डिसोसिएशन जो हम पहले डिफिनेशन के टर्म में लर्न कर लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं, तो कहने का मतलब है जैसे हाइड्रोजन को ब्रेक किया था 2 हाइड्रोजन बना, इस फॉर्म में हो गया। अब फिर ये कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन में जो हम स्टडी किए हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बनाना है तो H2H प्लस H के फॉर्म होगा, उसको बनाने कोई एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो आपको उसके कंसेप्ट में मिल जाएगा, आपको वही वो बता रहा है, ठीक। तो ये डिफिनीशन के टर्म आपको एग्जाम्पल को याद कर लेना है, ठीक। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन क्या है, कोई कंपाउंड को आयन के फॉर्म में तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी को हम कहते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ dissolved solution in water split to produce ions in the solution, the enthalpy change accompanying the process is called enthalpy of ionization. कोई मॉलिक्यूल्स है उसको आयन के फॉर्म में ब्रेक कर देना है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कहते हैं। तो ये सब जो जब देखिए न्यूमेरिकल में जब आपका डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव दिया, इसका मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इंथैल्पी अगर निगेटिव वैल्यू यहाँ लिखा हुआ प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हाई HCl प्लस एक्वस, HCl एक्वस में जल वाटर में इसको डिजॉल्व कर दिया गया एक्वस में, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया।
गैसियस स्टेट एक्वस के फॉर्म का, वाटर में डिजॉल्व कर एक्वस फॉर्म हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको बनाने में, तोड़ने में, तो ये वैल्यू आपको मिला। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है सब चीज़ें, डिफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl इज -75.2 किलोजूल पर मोल। In fact, the enthalpy of ionization of covalent compound is the same as its enthalpy of solution or enthalpy of dissolution. तो एक है कि मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आयन में तोड़ना है, कितनी एनर्जी की रिलीज हो रही बनाने में उसको, यानी ये आपका हाइड्रोजन आयनाइड क्लोराइड आयन को बनाने में, तो इसी को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये सब एक डिफिनीशन के टर्म में है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है कि दोज कंपाउंड्स विच कन्वर्ट डायरेक्ट सॉलिड टू गैसेस, गैसेस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग point. Enthalpy of sublimation of a substance is the enthalpy change accompanying the conversion of 1 mole of solid directly into vapor phase at given temperature below its melting point. ठीक, 1 मोल कंपाउंड को डायरेक्ट आप किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट में, देन इट इज कॉल्ड enthalpy of sublimation. Example, enthalpy of sublimation of iodine is something, जो पाया गया स्टडी करके 62.39 किलो जूल पर मोल पाया गया। तो आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो सब्लिमेशन प्रोसेस आपका, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या है, इंथैल्पी प्लस के फॉर्म में, तो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको हीट को, जो इसको सॉलिड को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उस समय हमारा एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस समय एंथैल्पी को हम प्लस फॉर्म में लिखते हैं। मोस्ट सॉलिड दैट सबलाइम रेडली आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोडीन, नेप्थलीन, कैम्फर एटसेट्रा। इट मे बी पॉइंटेड आउट द सब्लिमेशन इज नथिंग बट फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन कैरिड आउट इन द वन स्टेप ऑफ टू स्टेप। कह रहा है कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, जो हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैसेस स्टेट में कहते हैं, लेकिन उसमें 2 प्रोसेस यूज किया जाता है, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। ठीक है, तो फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, तो पहले जो सॉलिड है उसको फ्यूज किया, लिक्विड में नहीं बदलने पा रहा, सॉलिड ही है, लिक्विड में नहीं, एंड देन वेपर के फॉर्म, ये प्रोसेस है। Otherwise also this equation is true because enthalpy is a state property. Enthalpy क्या स्टेट फंक्शन है, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, कि बीच के में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे नहीं मतलब, नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ ये देखना फर्स्ट स्टेप क्या है और लास्ट स्टेप जो कंपाउंड करना वो क्या है, इस पर डिपेंड करते हैं इंथैल्पी। The magnitude of enthalpy change for a phase transition depend upon the strength of intermolecular forces. For example, vaporization of